अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स फॉर क्लास इंटर। इसके लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके थे इसकी डेफिनेशन, फिज़िक्स की डेफिनेशन, और सेकंड में इसकी मेजरमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके थे नंबर 1 पे। अब यहाँ मेजरमेंट के जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट। चले चलते हैं, देखते हैं एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई जो है, एसआई यूनिट एब्रीविएशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और ये हमने कब मुतारिफ कराया। असल में 1960 से पहले ये हुआ करता था कि हर मुल्क का जो एक पैमाइश का तरीक़ेकार होता था वो डिफरेंट हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि चाइना हो गया हमारे पास। चाइना में हम एग्जांपल ले लेते हैं चाइना की। अगर चाइना में एक मीटर रोड की लेंथ, इतनी लेंथ अगर 1 मीटर मानी जाती थी, तो यूके में उसका जो सिस्टम होता था उसकी लेंथ इतनी हुआ करती थी 1 यूनिट की। इसी तरीके से आप यूके में इतनी हुआ करती थी, यानी कि इसकी लेंथ मेजरमेंट में क्या था, काफ़ी डिफरेंस था। और इसी तरीके से इनके यूनिट में भी डिफरेंस था। कहीं जो है उसकी पैमाइश की जाती थी फीट में की जाती थी, कहीं मीटर में की जाती थी, कहीं किलोग्राम में की जाती थी। मतलब वेट उनका किलोग्राम में, कहीं जो है ग्राम में। तो इस तरीके के मामलात सामने आने लगे क्योंकि 1960 के बाद से जब इंटरनेशनली जो ट्रेड प्रमोट होने लगा तो ट्रेडर्स को काफ़ी इस बारे में मुश्किलात पेश आने लगी। तो 1960 में पर एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी तो उन्होंने पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ कराया, एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में ये चीज़ें तय पा गई कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमें बिजनेस, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, रीजनल लेवल पर हो या लोकल लेवल पर हो, जो ट्रेड किया जाएगा वो ट्रेड जो है उसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया कि अगर हमें मेजरमेंट करनी होगी तो हमें उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर लेंथ है हमारे पास तो लेंथ का बेसिक यूनिट हमें क्या है, मीटर। अगर हमें मास की मेजरमेंट करनी हो या ट्रेड करना हो मास से मुतलिक, तो उसका जो मास होगा वो, उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा। और अगर यही लेंथ यहाँ 1 मीटर की लेंथ इतनी है तो ये इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह उसकी लेंथ इतनी ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मास है हमारे पास, मास में अगर इतना वेट निकल आता है हमारे पास किसी एक कंट्री में, तो दूसरे कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया में उसका मास इतना ही होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम मुतारिफ कराया गया पूरी दुनिया में। उसे इन्होंने क्या नाम दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कमेटी ने क्या किया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को 3 मेन ब्रांचेस में, यानी कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1 क्या है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटीज। सेकंड पे क्या रखा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। थर्ड पे हमारे पास क्या रखा, डिराइव क्वांटिटीज। सबसे पहले चलते हैं बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज, इनमें जो 7 जो है वो बेसिक क्वांटिटीज काउंट की गई हैं कि ये क्वांटिटीज क्या है। 7 जो क्वांटिटीज है हमारे पास ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। बेसिक क्वांटिटीज से मुराद ये है कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे इसी चैप्टर के, कि वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट रहे, जो क्या है, इंडिपेंडेंट रहे, जो किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करते, ना किसी फार्मूले पर डिपेंड करते हैं, ना किसी दूसरे पर। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है मेजरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो ये जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं वो कौन सी है। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, लेंथ। लेंथ क्या है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटीज है लेंथ, यानी कि अगर हमें मेजरमेंट वगैरह करनी हो किसी भी चीज़ की लेंथ की, तो वो हम क्या करेंगे, लेंथ की मीटर में मेजरमेंट करेंगे। इसका ऐसा यूनिट सिस्टम क्या बताया, उसका मीटर। मीटर है, लेकिन मैं इसका सिंबल लिख देता हूँ। सिंबल क्या है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, मीटर से। ये हमारे पास क्या है,
लेंथ का सैम्बल है। अगर हमें मास की मेजरमेंट करनी हो तो हम किस में करेंगे? किलोग्राम में। किलोग्राम क्या है, किसका यूनिट है? एसआई यूनिट है मास का। और टाइम का एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? सेकेंड। और सैम्पल क्या है हमारे पास? एस, स्मॉल एस। ठीक है। और टेम्परेचर का जो हमारे पास बेसिक यानी कि एसआई यूनिट बनाया तयन किया गया वो क्या है? केल्विन। उसको रिप्रेजेंट किससे किया? के से। करंट का जो है बेसिक यूनिट क्या बताया गया? एम्पियर। और ये इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है। उसको बेसिक क्वांटिटीज का जो यूनिट मुतारिफ करा गया है वो क्या है? सीडी, यानी कि कैंडिला। कैंडिला क्या है? बेसिक यूनिट है इसका, एसआई यूनिट है। उसको उसका जो सैम्बल है वो क्या है हमारे पास? सीडी, स्मॉल सी एंड डी। अगर अमाउंट हमें किसी भी क्वांटिटीज का अगर अमाउंट हमें बताना हो तो उस क्वांटिटीज के अमाउंट की मेजरमेंट का जो यूनिट बताया गया है वो क्या हमारे पास? मोल है। और मोल क्या हमारे पास? MOLE मोल है। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या इसका सिंबल लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? MOL। ये उसका क्या है? बेसिक क्वांटिटी। मोल का क्या है? सिंबल है। तो ये 7 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में तय पाई हैं। अब चलते हैं सेकंड पे। हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज है? वो क्वांटिटीज जिसमें हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं। किसकी करते हैं? एंगल की मेजरमेंट। हम एंगल के मेजरमेंट के लिए 2 यूनिट जो है मुतारिफ कराए गए थे वहाँ पर। उसमें नंबर 1 क्या है? रेडियन। नंबर 2 क्या है? स्टेरेडियन। रेडियन में बताता हूँ। रेडियन का क्या है हमारे पास? सिंबल RAD। स्टेरेडियन का क्या है हमारे पास? कैपिटल S एंड R। ये हमारे पास क्या है? इसका सिंबल है। अब आपसे यही पूछेंगे सर अगर ये दोनों की एंगल की हमें मेजरमेंट करनी है तो ये डिफरेंट जो है हमें वो क्यों दिए हुए हैं? सिंबल क्यों दिए हुए हैं? अब मेजरमेंट कौन से एंगल की मेजरमेंट? सर्कुलर एंगल। कौन से? सर्कुलर एंगल। अगर हम सर्कुलर एंगल की मेजरमेंट करेंगे तो उसके जो यूनिट हैं वो ये होंगे, सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल जैसे नाम से पता चल रहा है सर्किल के अंदर जो एंगल बने उसकी मेजरमेंट हम या रेडियन से करेंगे या स्टेरेडियन से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल आपको पता है कि इसका सेंटर पॉइंट, हर सर्किल का एक सेंटर पॉइंट होता है और इस सेंटर पॉइंट से जो इसका सरकमफ्रेंस है उस पॉइंट के मीट होने पर क्या होगा? जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? R। उसे हम क्या कहते हैं? R, यानी कि रेडियस। बिल्कुल सिमिलरली अगर यही पॉइंट लाए करेगा सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर, वहां जाके इंटरसेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इंटरसेक्ट करता है तो ये भी क्या है? R है। और R आपको पता है रेडियस उसका पूरे सर्किल के अंदर क्या रहता है? सेम रहता है। अब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, 2R के दरमियान, 2 रेडियस के दरमियान जो एंगल बनेगा, इसको सर्कुलर एंगल को हम किससे करेंगे? नापेंगे उसको हम रेडियन में। किससे? रेडियन में, RAD से, अगर हमें इसकी एंगल की मेजरमेंट करनी हो। और स्टेरेडियन जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं? ये भी सर्कुलर ही इसी तरीके से सर्कुलर एंगल है, लेकिन इसका जो रेडियस का पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस पर मीट नहीं करता। इसी तरीके से अगर हमारा रेडियस का पॉइंट यहाँ तक आता है, इस रेडियस का पॉइंट भी यहाँ तक आता है, यहाँ जो एक सर्किल इस तरीके से हाफ सर्किल बनेगा तो क्या है? 2 सर्किल बनेंगे क्योंकि वहां पहले एक आर्क बना हुआ था, यहाँ आर्क नहीं। अब ये जो सर्किल कटेगा इस तिकोनी शेप में कटेगा। तिकोनी शेप में जैसे कि कोन होता है हमारे पास, या अगर हम तरबूज ले लें या खरबूज ले लें, इनको इस तरीके से काटते हैं तो इस तरीके की जो कटिंग आती है हमारे पास, ठीक है, तो उसका जो एंगल है वो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। उसकी मेजरमेंट क्या करते हैं? स्टेरेडियन में करते हैं। और सेकंड जो है, अब हम चलते हैं, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। थर्ड पर हम चलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव क्वांटिटीज में वो सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं
जिसमें बेसिक क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन दोनों को हटाकर जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं वो किस में आती हैं, डिराइव क्वांटिटीज। मैंने इसकी 2-3 एग्जांपल दिए हैं आपको, लेकिन ये ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स से हमारे पास, फोर्स क्या है हमारे पास, न्यूटन। सैम्बल क्या है इसका यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। इसी तरीके से वर्क है, वर्क का क्या हमारे पास, जूल। और पावर का क्या हमारे पास, वाट, डब्ल्यू। अब अगर आप देखें, हमने डिराइव क्वांटिटी, जैसे नाम से जाहिर है, डिराइव मीन्स कि ये कहीं और से डिराइव की गई हैं, ये कहीं और से डिराइव की गई हैं। बेसिक क्वांटिटीज यानी कि डिराइव क्वांटिटीज डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, बेसिक पे डिपेंड करते हैं। बेसिक क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। अब कैसे, अब यहाँ देखें, फोर्स है, फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या हमारे पास, एम ए। एम क्या है हमारे पास, मास है। देखें ये न्यूटन जो बना है, यानी कि जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास एंड एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास फोर्स आएगी। फोर्स तो कहाँ से बन रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन और मास से, यानी कि बेसिक क्वांटिटी से मिलकर ही हमारे पास ये फोर्स मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। इसी तरीके से हमारे पास वर्क है, ठीक है। वर्क का क्या है हमारे पास, वर्क है हमारे पास, वर्क को अगर हम मल्टीप्लाई करें, वर्क का फार्मूला क्या है हमारे पास, हम इसको वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यूटन पर क्या है हमारे पास, मीटर। क्या है, अगर हम मीटर को मल्टीप्लाई कर दें किससे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन। जूल क्या है, वर्क डन। हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी फोर्स या जो न्यूटन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसके डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो अब आपको पता ही है कि न्यूटन जो है हमारे पास न्यूटन क्या है, हाँ ये देखें आप, हमारे पास क्या है, फोर्स। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, वर्क टन का, वर्क टन का फार्मूला है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, मीटर में काउंट होता है हमारे पास, क्या है, मीटर। फोर्स क्या है हमारे पास, न्यूटन। अब देखें ये जो हमारे पास, ये न्यूटन, ये मीटर। अब देखें ये जो हमारे पास क्या है, मीटर आया हमारे पास, इसकी लेंथ वो क्या है, इसका बेसिक यूनिट एम है। तो ये कहाँ से ले गया है, बेसिक क्वांटिटी से। तो ये हो गई क्या हमारे पास, डिराइव क्वांटिटीज। इसी तरीके से पावर है हमारे पास। अगर हम वर्क डन को पर सेकेंड, जितना हमारा वर्क डन हुआ होता है, सेकेंड देखें, तो क्या होगा हमारे पास, उतना ही, यानी कि जूल एस पर एस। जितना भी वर्क हुआ होगा, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड टाइम है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी वो किस में आएंगी, हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज में जाएंगी। ठीक है, ये था हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, काइंडली आप स्टेप के बारे में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो या राइटिंग समझनी है, काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।